आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण भैया वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए माफ कीजिएगा। योजनाएं बनाने का आज वक्त है, योजनाओं से कामयाबी आपको मिल सकती है। आज का दिन कई मामलों में आपके लिए शुभता को लेकर के आया है। सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। 9 अप्रैल 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी, बुधवार का दिन है। तो प्रथम पूज्य विघ्न नाशक गणपति जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 6:02 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:43 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। राहु काल दोपहर 12:23 से 1:58 तक होगा, जबकि मेरे मित्रों दिशा शूल आज उत्तर दिशा की दिखाई दे रही है। तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रदेव आपकी राशि से आज 12वें स्थान में रहेंगे, सिंह राशि में। और भैया केतु के नक्षत्र से गोचर होगा, चंद्र से केतु सेकंड स्थान में है। तो आज सकारात्मक योजनाएं बनाने का टाइम है मेरे मित्रों, आज कहीं ना कहीं सफलता का टाइम है। देखिए, कभी कभी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि यार तुमको अच्छा दिखना है तो अच्छे कपड़े पहनने होंगे। अब अच्छे कपड़े पहनने हैं तो फिर कुछ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर चाहिएगा ना। तो आज का दिन ऐसा दिन है आपके लिए कि आप अपने जीवन को यदि संवारना चाहते हैं तो आज कुछ अधिक से स्मार्ट दिखने की कोशिश आपको करनी होगी। अब वो स्मार्टनेस आपके अंदर कैसे आएगी, तो उसके लिए चंद्रदेव कह रहे हैं कि भैया केतु की शरण ले लो। तो केतु की शरण कैसे लें? तो भैया तिलक लगा लो। केतु क्या है? धर्म है, ध्वजा है धर्म की केतु। तो धर्म के मार्ग पर चलो। तो धर्म का मार्ग कैसे स्टार्ट हो? तो धर्म का मार्ग हमारे घर से ही तो निकलता है। सभी रिश्तों को तरजीह दो, किसी का अपमान मत करो। अब हर आदमी, चाहे कोई पराया आदमी है, वो भी हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ तो लगता है। कोई ताया जी लगते होंगे, कोई ताई जी लगती होंगी, कोई बाबा जी लगते होंगे, कोई भाई लगता होगा, कोई बहन लगती होंगी, कोई मित्र लगता होगा। यानी कि इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ता होता है। अब कोई बड़ा आदमी अगर आपको मिल रहा है तो आप उससे कुछ बात पूछने तो उसे कहेंगे अरे सुनो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, उसे कहेंगे ताऊ जी, ताई जी, अम्मा जी, बहन जी, मैडम जी, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। तो रिश्तों को जो अपने अच्छा कर ले, रिश्तों की तलखी को मिटा दे, आज का दिन उसका है। क्योंकि भैया बिजनेस और जॉब की तरफ से आज का दिन आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। ज्योतिषीय विश्लेषण, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार चंद्रदेव 12वें स्थान में जब होते हैं तो खर्च की अधिकता कराते हैं, बेवजह का खर्च कराते हैं। हमें पता है कि हमारा आज बेवजह खर्च होगा, तो हम क्या करें? हम अपने भाई को, अपने माता पिता को कुछ ना कुछ आज गिफ्ट दे दें। गिफ्ट देने से क्या होगा? एक तो बेवजह पैसे खर्च नहीं होंगे, दूसरा माता पिता, भाई बहन जिसको भी गिफ्ट दे रहे हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। तीसरी बात, धर्म हमसे होगा कि हमने किसी के दिल को प्रसन्न किया। यार बहुत छोटी छोटी बातें हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में जो हर चीज तार्किक होती है मेरे मित्रों, और आप समझते हैं। बहुत से लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि और लोग जो राशिफल में बताते हैं आप बताते नहीं। हम आपकी जिंदगी में रंग बदलने की कोशिश करते हैं, रंगों को जमा करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी जिंदगी और बेहतर हो सके। तो यह उपाय कीजिए। अब प्रेम संबंधों में चंद्रदेव क्योंकि केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो यदि कुछ नोकझोंक हो जाती है, हम कहते हैं गलती आपकी नहीं है तो माफी मांग लीजिए, तो आपके प्रेम संबंध आज सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप माफी मांगेंगे, और माफी मांगने से लोग बाग सोचते हैं कि छोटा बनता है, हम नहीं कहते छोटा बनता है। माफी मांगने वाला बड़ा होगा। यार बड़ा दिल होगा तभी तो माफ कर पाएंगे, बड़ा दिल होगा तभी तो माफी मांग पाएंगे। तो माफी ना गलती हुए होते भी जो मांग ले, वो धर्म के पथ पर चल रहा है, वो रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है,
और रिश्तों को बचाने के लिए माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेम संबंध भी यहाँ पर आपके सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए मेरे मित्रों दिखाई दे रहे हैं। कैरियर की बात करें, कैरियर में थोड़ी सी दिक्कत क्या होने वाली है कि आप कुछ उदास से नजर आएंगे, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा का अभाव रहेगा। तो इस ऊर्जा के अभाव को आपको दूर करना है, आपको एक्टिव रहना है। यदि आप एक्टिव रहते हैं, गर्म जोशी से सबके साथ मिलते हैं, बॉस जो काम कहे उसको तुरंत करने के यदि आप पक्षधर हैं, तो मेरे मित्रों ज्योतिषीय गोचर आज कहता है कि आपके लिए बॉस कोई ना कोई अच्छा कार्य कर सकता है। आपको प्रमोशन कहीं ना कहीं मिल सकता है, या आपकी तारीफ आज कैरियर में हो सकती है। संतान पक्ष को संभालिए। क्यों कह रहे हैं संभालिए? क्योंकि संतान पक्ष फंस गई है। संतान पक्ष के स्वामी शनि है, अब सूर्य और शनि, यानी कि पिता पुत्र में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति। तो पिता पुत्र में मतभेद ना हो इसके लिए क्या करें? एक सिंपल सा छोटा सा उपाय, बच्चे से गुस्से में ना बोल करके उसके मन की बात को टटोलने की कोशिश करें कि आखिर वो चाह क्या रहा है। उसका खेलने का मूड है, उसका पढ़ने का मूड है, उसका पार्टी करने का मूड है, आखिर उसका मूड क्या है। और फिर वक्त की जरूरत को देखते हुए उसे समझाओ जो आपका मन है। जैसे उसका भी खेलने का मन कर रहा है, आपने उससे पूछा बेटा आपने उसको कह दिया अरे चलो पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाएगा। आपके कहने से बैठ जाए तब भी नहीं पढ़ पाएगा। आपने पूछा हाँ बेटा क्या करो, तो पापा खेल रहा है। अरे बेटा अब तो पढ़ाई का टाइम है। नहीं मेरा खेलने का मन कर रहा है। ठीक है बेटा तुम खेलो, लेकिन अब तुम्हारे साथ टर्म कंडीशन है कि तुम आधा घंटा खेलोगे, उसके बाद मेरे कहने से 1 घंटे पढ़ोगे, मुझको सुना दोगे जो तुम्हारा होमवर्क है, कुछ भी चीज है, और उसके बाद मैं तुमको गिफ्ट के रूप में आज 1 घंटा और खेलने के लिए दूंगा। बातों को कहने का तरीका समझ लीजिए। यदि वाणी को आपने साध लिया तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो आपसे विरत हो सके, लेकिन उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। और आपका एस्ट्रोशास्त्र मित्र हमेशा से आपको कहीं ना कहीं नई ऊर्जा, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक चेतना हो, वो देता रहता है मेरे मित्रों। इस काम को कीजिए, संतान संभल जाएगी, जो आप करवाना चाहते हैं वो करेगी, और उसके लिए आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ये हम जानते हैं, क्योंकि माता पिता से बेहतर अपने संतान के लिए कोई कुछ नहीं सोच सकता। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम हो रहा है, भाग्य का साथ थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसको भी अपने साथ मिला लीजिए। कैसे मिलाएंगे? शुक्र देव की प्रसन्नता प्राप्त कर लीजिए। कैसे होंगे शुक्र प्रसन्न? जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी पत्नी को आज कोई भी सुगंधित पदार्थ दें, जैसे कि परफ्यूम हो सकता है, फूल माला हो सकती है, गजरा हो सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या करें? वो बड़े पशुपेश में होंगे, कि ये नहीं कहेंगे हमारी गर्लफ्रेंड है, वो कहेंगे जी हाँ जी हम क्या करें, और सोचते हैं एस्ट्रोशास्त्र मित्र को कंफ्यूज करेंगे। तो भैया नायाब तोहफा आपके लिए, वो अपनी बहन को, यदि बहन बड़ी है तो और अच्छा है, छोटी है तो भी, वो अपनी बहन को कोई भी एक मीठा पान खिला दीजिए जिसमें खुशबू भी हो। बड़े आसानी से मिल जाएगा, बहुत कम पैसों का मिल जाएगा, और आपको टेंशन दूर, सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्र की कमी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा होती हुई दिखाई दे रही है। पेट संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे। गुप्त रोग कहीं ना कहीं हो सकते हैं। गुप्त रोगों से एसिडिटी होना, बहुत से लोगों को नीचे की साइड में, टॉयलेट की साइड में दिक्कत हो जाती है, यूरिनर प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह की दिक्कतें आप देख रहे होंगे, 2-3 दिन से आपको शायद हो भी रही होगी, और अभी यह योग चल रहा है। तो इसके लिए पानी का सेवन अधिक से अधिक कीजिए, उससे ये दिक्कतें कहीं ना कहीं कम होंगी। तला भुना स्पाइसी खाना इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों छोड़ दीजिए, क्योंकि सूर्य, शुक्र, राहु, शनि और बुध एक साथ आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। पिशाच दोष बन रहा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन हम अच्छा देख रहे हैं, व्यापारियों के लिए शुभता का समय है। वही दाम्पत्य जीवन के लिए हम थोड़ी सी दिक्कत मानते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए अपनी वाणी को साधिए, एक दूसरे को समझिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई, मेरे मित्रों, दिक्कत दिखाई दे रही है। हमने कहा था कि 24 तक मां लक्ष्मी की प्राप्ति का उपाय आपको देते रहेंगे, तो आज एक उपाय और लीजिए। बुधवार का दिन है, 108 दुबड़ा घास तोड़ लीजिए।
दुबड़ा घास, ग्रीन ग्रास जो पार्कों में होती है 108 की संख्या में, तोड़ लीजिए, घर ले आइए, उसको पानी से धो लीजिए। पानी से धोने के बाद उस पर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। एक सफेद रंग का धागा लीजिए, थोड़ा मोटा मिल जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा कोई भी सफेद रंग का धागा लीजिए। उन 108 दुर्वा को इकट्ठा करके उसके ऊपर 7 बार उस धागे को बांध दीजिए और अब चले जाइए किसी भी गणपति जी के मंदिर में और गणपति जी को वो दुबड़ा जो धागे से बंधा हुआ है, जिस पर इत्र लगा हुआ है, अर्पित कर दीजिए। गणेश जी की कृपा, निष्ठा आपकी, श्रद्धा आपकी, समर्पण आपका, विश्वास आपका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिएगा और बताइएगा राशिफल कैसा लगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।